हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो भारत सरकार का अभियान है निपुण भारत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश सरकार अंकुर अभियान चला रही है, उसके तहत आने वाली अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी कक्षा 3 की जो 2024-25 के लिए बुक आई है, तो उसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 7, जिसका टॉपिक है मैं हूँ नीम। यह है पाठ 2। तो आप हिंदी की जो भाषा भारती है उसमें पाठ 2 भी निकाल लीजिए, मैं हूँ नीम टॉपिक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। इसके अलावा कक्षा 4 की गणित, पर्यावरण, इंग्लिश की आपको जो प्लेलिस्ट है वो उनकी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके उनको भी वॉच कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा दिवस 1 है मौखिक भाषा का विकास। यह कौन सा पेड़ है ना? आपको ये पेड़ देखना है। कौन से पेड़ है? यहाँ पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तो ये कौन सा पेड़ है? नीम का पेड़ है। किन्हीं 5 पेड़ों के नाम बताइए, तो बताना है 5 पेड़ों के नाम, बच्चों से पूछना है। कोई ऐसे पेड़ का नाम बताइए जिसका कच्चा फल कड़वा होता है, तो वो कच्चा फल किसका होता है? नीम का, जिसको निम्बोली कहते हैं। नीम के पत्तों से मच्छर कैसे भगाए जाते हैं? तो नीम के सूखे पत्तों को जब उसमें धुआं करते हैं, आग लगाते हैं, तो उसके धुआं से मच्छर भाग जाते हैं। अब है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो ये लिखिए आप नीम, ये बोर्ड में है, बरगद, आम, पीपल, बेल और धुआं, तो ये आप बोर्ड से देख लीजिए। ये नहीं है, ठीक है, इसको क्रॉस कर देना। फिर प्रश्न हमारा 2 है, दातून के लिए कौन कौन से पेड़ों की टहनियों का उपयोग किया जाता है? तो नीम की टहनियों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 3 है, आप अपने दांत कैसे साफ़ करते हैं? तो टूथपेस्ट से साफ़ करते हैं बच्चे, मंजन से करते हैं, टूथ पाउडर से भी करते हैं। आप कैसे करते हैं वो आपको लिखना है। फिर है पठन बोध, पढ़ना है। मैं नीम हूँ, मैं लगभग हर जगह होता हूँ, गांव हो या शहर मुझे सभी जानते हैं, क्योंकि मेरी छाया में, पर मेरा कर लेते हैं ऐसे, ओके, ये वाली, हाँ, कहाँ गया? क्योंकि मेरी छाया में पशु पक्षी बूढ़े बच्चे सभी बैठते हैं। मेरा हर भाग, जड़, तना, छाल, पत्ती, फल काम में आते हैं। छाल फोड़े फिंसियों पर लगाई जाती है। मेरे फल निबोरी से तेल साबुन बनता है। सुबह सुबह दातून के काम में भी मैं ही आता हूँ। बुखार आने पर मेरी जड़ को उबालकर पीने से बुखार भाग जाता है। मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में अच्छे से समझें और मुझे जानें। आप लोग मेरी देखभाल करो, मैं आपको स्वस्थ रखूँगा, मुझे बचाओ, लगाओ और बढ़ने दो। तो ये है पठन बोध, आपको उसको पढ़ना है, समझना है। अब देखिए इसमें जो मौखिक प्रश्न आए हैं, तो मौखिक प्रश्न है, नीम के पेड़ की पत्ती का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है, ठीक है। लिखित प्रश्न क्या है? फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? तो नीम की छाल फोड़े फुंसियों पर लगाकर ठीक किया जाता है। निर्देश है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 के अभ्यास का एवं खा को अपनी कॉपी में पूर्ण करें। तो ये पाठ्य पुस्तक में आप ओपन कर लीजिए और उससे देखिए। अब है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। प्रश्न 1 है, वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। प्रश्न 1 है, मेरे आंगन में नीम का पेड़ है। तो इसी को आपको एज इट इज़ पढ़ना है, समझना है और लिखना है। तो मेरे आंगन में नीम का पेड़ है। बरगद का पेड़ घनी छाया देता है, तो बरगद का पेड़ घनी छाया देता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। उदाहरण, शहर में मेरे शहर का नाम, उदाहरण क्या है? शहर। अब इसको वाक्यों में प्रयोग करना है, तो मेरे शहर का नाम ग्वालियर है। तो ऐसे दिया गया है आपको कीड़ा, तो कीड़ा का क्या करना है? दांत साफ ना करने से कीड़े लग जाते हैं दांत में। घनी, घनी यानी होता है घना घना, तो जंगल में पेड़ की छाया घनी होती है क्योंकि बहुत सारे पेड़ रहते हैं। दांत, हमारे दांत मजबूत है, बच्चों के दांत तो मजबूत ही होते हैं ना, जब बड़े हो जाते हैं, पहले तो उनके कच्चे होते हैं, लेकिन आप लोगों के तो मजबूत हैं। फिर ये धारा प्रवाह पठन है, पढ़ना है, पढ़िए। मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है, पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं, उसी पेड़ पर कुछ गिलहरियाँ रहती हैं। तो नीम का पेड़ कहाँ है? तो मेरे घर के पास है। लिखित प्रश्न है, पेड़ पर क्या क्या दिखाई देता है? तो पेड़ पर चिड़ियाँ और गिलहरियाँ दिखाई देती हैं।
स्वतंत्र अभ्यास है, आपको खुद करना है। स्वतंत्र लेखन है, नीम या आम के पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ किसके बारे में लिखा गया है? नीम के पेड़ के बारे में लिखा गया है। पहला है, नीम का पेड़ हमारे आंगन में लगा है। इसके फल को निम्बोली कहते हैं। इसके पत्ते कड़वे होते हैं। इसके छाल से फोड़े ठीक हो जाते हैं। इसकी टहनी का प्रयोग दांत साफ करने में करते हैं ना, टहनी, ब्रांचेस। अब ये स्वतंत्र पठन है। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों से हमें फल भी मिलते हैं, लकड़ी भी मिलती है, पेड़ों पर बच्चे झूला डालते हैं, पेड़ पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। तो प्रश्न 1 है, अब लिखेंगे हम कि आप झूला कहाँ डालते हैं? तो हम पेड़ों पर झूला डालते हैं और झूलते हैं। दिवस 2 स्टार्ट हो गया है। मौखिक भाषा का विकास करना है। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है। आप ये देखिए, पेड़ दिख रहा है, आम का है, आम लगे हुए हैं, पीले पीले रसीले आम। तो यह चित्र किस पेड़ का है? तो आम का है। आपने कौन कौन से फल खाए हैं? तो बताना है बच्चों आपको कि आप कौन कौन से खाए हो। सेब, अनार, आम, है ना। हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए? हमें पेड़ों को इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है, उनसे फल मिलते हैं। यदि वो ना हो तो हमें ऑक्सीजन ना मिलेगी, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो हम तो मर जाएंगे, है ना। पेड़ का हर एक भाग इम्पॉर्टेंट है, औषधि है, हमें बीमारियों से बचाता है। तो जड़ से लेके पत्ती, फल, फूल तक, है ना। तो सारी चीज़ें बिल्कुल उपयोगी हैं, इसलिए हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ गया तो जीवन ही गया। पेड़ के काटे जाने पर उसे क्या महसूस होता होगा? तो दर्द होता होगा। अब देखिए, मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो ये देखिए बोर्ड से, आम, पेड़, संतरा, हवा, फल और दर्द। आप किन किन पेड़ों के नाम जानते हैं? तो आप आम, बेर, अमरूद, बरगद, इमली के जानते हैं। इसके अलावा जो जानते हैं आप लोग उसको भी लिख लीजिए। यदि आप रोज ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो आपके दांत सड़ जाएंगे। ये देखिए, गे पूरा नहीं लिखा है, गे जाएंगे, इसको लिख लीजिए। अब है पठन बोध, है ना। पढ़ना है और समझना है, बोध करना है। पढ़िए, निर्देश क्या दिया है? दिवस 1 के पठन बोध को पढ़िए। मौखिक प्रश्न है, नीम की जड़, है ना, नीम की जड़ किस काम में आती है? बताइए, नीम की जड़ किस काम में आती है? और लिखित प्रश्न क्या है? नीम के फल से क्या बनता है? तो नीम के फल से क्या बनता है? साबुन और दवाई। ये देखिए, दिवस 1 का पठन बोध है, जो दिवस 1 में ये पठन बोध था ना, ये यहाँ से आया है। तो नीम की जड़ से क्या होता है? तो चलिए देखते हैं, मिला कर ले लेते हैं। मेरा जड़, तना, छाल हर है, छाल का ये है, फल की ये है, दातून है ये। पर मेरी जड़ को उबाल कर पीने से बुखार भाग जाता है। उसकी जड़ को पीने से क्या होता है? बुखार भाग जाता है। ठीक है, ये आया था, फिर ये हो गया है, ये हो गया है। अब यहाँ चलते हैं, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो इनको पढ़ना है, स्वस्थ, तंदुरुस्त, फुंसियाँ, ध्यान, पक्षी, बड़े, बूढ़े। इनको आप लिख लीजिए। अब शब्दों का करना है वाक्यों में प्रयोग। कच्चा, इसका कच्चा का करना है आपको वाक्यों में प्रयोग। तो मुझे कच्चा आम खाना पसंद है, आपको एक उदाहरण दिया गया है। तो ऐसे 3 हैं, तीनों के आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बच्चा है तो बच्चा खेल रहा है। अम्मा, मेरी अम्मा सबसे अच्छी है। आराम, आज मैं आराम कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इनसे वाक्य बनाइए और यहाँ लिखिए। अब धारा प्रवाह पठन करना है, तो आप लोगों को करना है, चलते पढ़िए। आम मज़ेदार है, ये कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, पकने पर पीला हो जाता है। आम मीठा लगता है पकने के बाद। कच्चे आम का अचार डाला जाता है, चटनी भी बनती है। पके आम का रस बनता है, जिसको आम रस कहते हैं। तो पके आम का क्या बनता है? आम रस। आम का स्वाद कैसा होता है? तो वही है कि कच्चे आम का स्वाद बताइए आप लोग कैसा होता है? पका आम तो मीठा लगता ही लिखा है, और मीठा लगता है। कच्चे आम से क्या बनता है? तो ये देखिए, चटनी बनती है और अचार बनता है। फिर ये है स्वतंत्र अभ्यास, आप लोगों को करना है। अपनी पुस्तकालय से किसी एक कविता, कहानी की पुस्तक लें, पढ़ें और लिखें। तो हमने देखो, हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा था? चालाक लोमड़ी। और कविता किसके बारे में है? तो लोमड़ी के बारे में है। अब यह है स्वतंत्र लेखन। अपने आसपास के किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखना है। तो पीपल, आम, अमरूद, नीम और अनार। अब है दिवस 3, 16 पेज है इस PDF में, बड़ा है तो थोड़ा धैर्य बना के रखिए। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी होते हैं? तो ये देखिए, खरगोश दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? बताइए, हाथी ही है और पेड़ है जंगल में। और क्या क्या होता है? तो आपको बताना है। ऐसे पक्षियों के नाम बताइए जो आपको अच्छे लगते हैं। तो बताइए, बच्चे हमारे बोलते हैं उनको तोता अच्छा लगता है, किसी, है ना, मिट्ठू अच्छा लगता है, और हाथी अच्छा लगता है। अब मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। प्रश्न 1 है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। जंगल, खरगोश, हाथी, पेड़ और तोता लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है,
लकड़ियों से बनने वाले वस्तुओं के नाम बताओ। उत्तर है कुर्सी, टेबल, डस्टर और दरवाज़ा, है ना। तखत बनता है और क्या बनता है, खिड़कियाँ बनती हैं, लिख लीजिए। हाँ, तो प्रश्न अब तीसरा आएगा, पेड़ के सभी भागों के नाम लिखिए। तो पेड़ स्टार्ट करिए, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फल और फूल। और प्रश्न क्रमांक 8 के खाली स्थान पूर्ण करें। निर्देश दिए पाठ्य पुस्तक के। इसके बाद आपको पाठ्य पुस्तक में मतलब भरना है, फिल करना है। पठन बोध है, निर्देश है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 5 पर अनुच्छेद मैं हूँ नीम का पेड़ नीचे जमती है को पूरा पढ़ना है। फिर मौखिक प्रश्न पढ़ना है। पशु पक्षी कहाँ आराम करते हैं, तो पेड़ों पर आराम करते हैं। चौपाल किसे कहते हैं, जहाँ गांव के लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं उसे चौपाल कहते हैं। अब यह शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। वर्ण घा से प्रारंभ होने वाले आपको 4 शब्द लिखना है। तो घा से घना, घा से घर, घा से घड़ी, घा से घमंड। और आप लोग बताइए और लिखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। माया ताकतवर है जबकि अमन कमजोर होती है। अपोजिट वर्ड हुए, ताकतवर का उल्टा क्या होता है, कमजोर होता है। इसे रमन मोटा है और अमन पतला है। राघव छोटा है जबकि विराज बड़ा है। चाय गरम अच्छी लगती है जबकि लस्सी ठंडी अच्छी लगती है। तो अब आपको इनके अपोजिट वर्ड लिखना है। तो ये देखिए, ताकतवर का होगा छोटा, कमज़ोर का पतला, तो ताकतवर का हो गया कमज़ोर, छोटा का हो गया बड़ा। यहाँ पतला लिखा है तो पतला का क्या उल्टा होगा, मोटा होगा। ठंडा लिखा है तो ठंडा का उल्टा क्या होगा, गर्म होगा। फिर यह शब्दों से संज्ञा शब्द छांट कर घेरा लगाइए। तो देखिए शब्द संज्ञा क्या होते हैं, क्योंकि संज्ञा होता है किसी भी वस्तु स्थान का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। नाम, संज्ञा मतलब आप जान जाइए, संज्ञा मतलब होता है नाम। अब वो नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है। तो चलिए हमको नाम छांटना है। तो देखिए राम एक नाम है, कुर्सी भी नाम है ना। ताजमहल एक स्थान का नाम है और जबलपुर भी एक स्थान का नाम है। लेकिन ये थोड़ी किसी के नाम है, नहीं है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जो 3 मिले हैं हम तीनों को यहाँ लिख देते हैं। तो ये देखिए कुर्सी, जबलपुर और ताजमहल। अब धारा प्रवाह करना है। पठन पढ़िए। मैं हूँ नीम, मैं एक ऐसा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपके काम आता हूँ, पर मुझे खेद है कि कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे काटते जा रहे हैं, जिससे मेरी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अब मौखिक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1 है, लोग बिना सोचे समझे किसको काट रहे हैं, तो नीम को काट रहे हैं। किसको काट रहे हैं, नीम को। किसकी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है, तो पेड़ों की संख्या घटती जा रही है और बिना सोचे समझे पेड़ों को काट रहे हैं। फिर ये स्वतंत्र अभ्यास करना है आपको। पेड़ कई स्वतंत्र पठन है। पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम और अमरूद आदि। पेड़ों से ताज़ी हवा मिलती है। पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं। पेड़ विभिन्न प्रकार के फल और औषधियाँ भी देते हैं। अब लिखित प्रश्न आ गया है। प्रश्न 1 है, आम, जामुन, नीम, अमरूद के अलावा 2 पेड़ों के नाम लिखिए। तो पीपल और सागौन का है। अब प्रश्न 2 है, सर्दी जुकाम होने पर तुलसी की पत्तियाँ खाते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद तीखा और कड़वा होता है। अब ये देखिए एक चश्मा है, ये दोस्तों ये यहाँ लिखा है स्वच्छ और एक में लिखा है भारत। तो हमें भारत को बनाना है स्वच्छ और बीच में है अपने इंडिया का झंडा। और क्या लिखा है, एक कदम स्वच्छता की ओर सबको बढ़ाना है। तो डस्टबिन है, डस्टबिन में कचरा, एक पोस्टर है। ये देखिए यहाँ आपको डस्टबिन दिखाई दे रहा है। डस्टबिन में लड़का लड़की कुछ छिलके खा रहे हैं तो उसी में डाल रहे हैं। ये भी देखिए, विकसित हो राष्ट्र हमारा, स्वच्छ हो देश हमारा। ये तो लिखित प्रश्न है। यह पोस्टर किसके बारे में है, तो यह पोस्टर भारत सरकार का जो एक मिशन है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के बारे में है, जिसका नाम है स्वच्छता अभियान। 2 अक्टूबर 2014 से हुआ था ये स्टार्ट। अब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखना है, तो आप लोग लिख लीजिए। अब हो गया दिवस 4। पाठ 2 है, मैं हूँ नीम, मौखिक भाषा का विकास है। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न यहाँ एक क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, उसमें देखिए टॉफी लगी हुई है। तो पेड़ों पर चॉकलेट लगी होती तो क्या होता, बहुत अच्छा होता। आप लोग बताइए। अगर पेड़ों में पहिए लगे होते तो आप क्या करते, तो आप लोग उसमें चलते और जहाँ जाना होता तो पेड़ आपको ले जाता। अगर आपका घर पेड़ पर होता तो कैसा होता, बताना है आप लोगों को। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो सवारी और तोड़ना। 2 चॉकलेट के नाम बताइए जिनके पेड़ आप लगाना चाहेंगे, तो क्रैक जैक और मंच है। कांटे वाले 3 पेड़ों के नाम लिखना है। तो बेल में कांटे होते हैं, बबूल में और बेलपत्र में भी होते हैं। पठन बोध करना है। मौखिक प्रश्न है ना। ये पाठ्य पुस्तक ओपन करना है आपको, ठीक है। अब मौखिक प्रश्न करते हैं। नीम के फलों से क्या क्या बनाया जाता है, आपको बताना है। फल से क्या क्या होता है। लिखित प्रश्न है, किस चीज़ के जलाने से मच्छर तथा हवा में उड़ने वाले कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं, तो नीम के पत्ते से।
फिर ये है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, पढ़ें और लिखें। तो लाभकारी है, इसी को लिखना है। बूढ़ा तो बूढ़ा बूढ़ा लिखना है, बूढ़ों, ठीक है। पत्तियाँ तो ये पत्तियाँ पत्तियाँ, कड़वी तो कड़वी आपको पढ़ना है, लिखना है। अब प्रश्न 2 है, इस प्रकार आप भी लिखिए। मैं हूँ श्रद्धा, तो ये लड़की है, वो अपना लिखेगी। मैं हूँ बैजंती, अपना नाम लिखना है। आप कहाँ रहते हो, तो मैं जालासूर में रहती हूँ। मैं 9 साल की हूँ, मुझे केला खाना पसंद है और मुझे लूडो खेल पसंद है। आप अपने बारे में लिखिए। रेखांकित शब्द का अर्थ जैसा शब्द वाक्य से छाट कर लिखिए। तो ये धरती पर जानवर रहते हैं, पेड़, पृथ्वी पर पेड़ पौधे भी उगते हैं। तो जो रेखांकित शब्द है उसको अपन को यहाँ से उसका अर्थ लिखना है। तो पृथ्वी हो गया। सूर्य दिन में निकलता है, रवि से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, तो सूर्य का मतलब होता है रवि। नदी का जल शीतल होता है, जबकि फ्रिज का पानी ठंडा होता है। तो जल यानी होता है पानी, तो उसको लिख देना है। अब ये है प्रश्न 4 है, जोड़ी बनाइए। उदाहरण दिया गया है, जैसे ये क्या है, फल, तो ये है जड़, और यहाँ लिखना भी है ना, ये फल लिखा है तो जड़ लिखा है। ये है पत्ती, तो यहाँ पत्ती लिख देंगे। ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, ये तना दिख रहा है और ये फूल दिख रहा है, तो यहाँ इसको लिखना है। धारा प्रवाह पठन करना है। पढ़ते हैं, पढ़िए। एक बात और बता दूं कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला दें। मच्छर तो मच्छर, हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव जंतु भी भाग जाएंगे। तो मौखिक प्रश्न क्या है, आप मच्छर भगाने के लिए क्या उपाय करते हैं? क्या करते हैं, वही है, हम नीम की पत्तियों को सुखाकर और उसके धुआं जलाते हैं तो सब भाग जाते हैं। अब लिखित प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। छोटे छोटे अन्य जीव भी भाग जाएंगे, मच्छर आपको परेशान करने लगेंगे, है ना, तो मेरी पत्तियों का आप यूज करना। अब ये है सूचना। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता है। ये पेड़ और हम में क्या संबंध है? लिखित प्रश्न है। प्रश्न 1 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न 2 है, निबंध लेखन का विषय क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है। पेड़ और हम विषय पर निबंध लेखन है, जी नहीं, आप इसको गलत करिए। आप यहाँ क्या करेंगे, पेड़ और हम, ये देखिए, पेड़ और हम, इसमें आपको करना है निबंध की प्रतियोगिता, ठीक है। तो आप इसको गलत कर दीजिए, ये है सही, ओके। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य ये हैं, आप लोग लिख लीजिए, आपके शिक्षक जो लिखवाएं, बाकी ये है। अब दिवस 5 स्टार्ट हो गया। मौखिक भाषा का विकास करना है। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है, चित्र में दी गई सामग्री के नाम बताइए। चित्र में क्या क्या सामग्री दी गई है? नीम का तेल, तेल दिया गया है, नीम की पत्तियां हैं और तेल है। नीम का तेल पेड़ के किस भाग से निकाला जाता है? आपके घर में कौन कौन से तेल का उपयोग करते हैं, आप बताइए। सॉरी, मेरे को सर्दी हो गई है। फोड़ा फुंसी होने पर आप उन पर क्या क्या लगाते हैं, आपको बताना है। चित्र में दिए गए साबुन का नाम क्या होगा? ये है नीम की साबुन, नीम का तेल और नीम के ही ट्यूब है, बहुत काम करता है। आपको बताना है कि आप क्या करते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तेल, साबुन, पत्ती, नहाने के किन्हीं 3 साबुन के नाम लिखिए। तो लाइफ बॉय, डेटॉल, पियर्स। और नीम से क्या क्या बनता है? साबुन, तेल, दवाई और मंजन, टूथपेस्ट बनता है। बाबा रामदेव तो सबके बना देगा। चलिए, अब मौखिक प्रश्न है, ये पढ़ना है। 6 और 7 अनुच्छेद पढ़ना है पाठ्य पुस्तक से, है ना। मेरे पेड़ पर खाली यहाँ से सूखी होते हैं, सुखी होते हैं। तो ऐसे फलों के नाम लिखिए जिनमें गुठली निकलती है। तो किस में निकलती है? बेर में निकलती है और आम में भी निकलती है। और आप बताइए, नीम की पत्तियों के क्या क्या उपयोग होते हैं? तो आपको पता है, मच्छर भगाने के काम आती हैं, है ना, और उसको पानी में उबाल के नहाते भी हैं फोड़े फुंसियों के लिए। बच्चों को फुंसियाँ तंग कैसे करती हैं? तो जलन होती है और खुजली बहुत होती है। अभी निर्देश दिए गए हैं कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 के अभ्यास प्रश्नों को घा, अंगा, चा को अपनी कॉपी में पूर्ण करें। कॉपी में लिखना है। अब यह शब्दों को लिखें। तो ये देखें, निरंतर, संख्या, करीब और किरणें लिख लीजिए। फिर शब्दों को पढ़ें। सुबह सुबह, जल्दी जल्दी, गांव गांव, छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े। ये एक से वर्ड हैं जो आते हैं, इनको द्वंद्व समास के अंतर्गत रखा गया। वाक्य में से रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए। आम की गुठली से नया पौधा बनता है। तो गुठली को हम कहते हैं बीज, जब इसको लगा देते हैं तो नया पेड़ तैयार हो जाता है। सोनम को रचना तंग करती है। तो तंग मतलब होता है परेशान। राम नए कपड़े देखकर प्रसन्न होता है। प्रसन्न यानी खुश होता है। मेरे घर का संदूक है। संदूक को कहते हैं बक्सा और पेटी। शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। अनाज, अनाज बोरी में रखा है। पेड़, पेड़ पौधे से स्वच्छ हवा मिलती है। अब धारा प्रवाह पठन है।
आपने नीम के बारे में पढ़ा और जाना। ऐसे ही बीमारी भगाने वाला एक और पौधा है, उसका नाम है तुलसी। तुलसी भी एक औषधि पौधा है। सर्दी जुकाम होने पर चाय में इसकी पत्तियां डाली जाती हैं। मौखिक प्रश्न क्या है? चाय में तुलसी के पत्ते क्यों डाले जाते हैं? तो लिखित प्रश्न है क्यों डाले जाते हैं? जब हमको सर्दी जुकाम होती है इसलिए हमें डाले जाते हैं ये। फिर बीमारी भगाने वाले 2 पौधे हैं, पहला नीम है और दूसरा तुलसी है। और बता सूचना है विद्यालय पत्रिका नटखट का प्रकाशन। क्या आप पत्रिका के अंक में स्वयं का फोटो देखना चाहते हैं? हाँ, इस पत्रिका में विद्यार्थियों की स्वरचित रचनाओं चित्रों को स्थान दिया जाएगा। आज स्वयं की अप्रकाशित रचनाएं और चित्र अपने कक्षा शिक्षक को दीजिए। उत्कृष्ट चित्र को पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। उत्कृष्ट रचनाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। तो चित्र को पत्रिका के मुख्य पृष्ठ में लगाएंगे और रचना को पुरस्कृत करेंगे। अपनी फोटो रचनाओं के साथ अपना नाम, उम्र, कक्षा अवश्य लिखें। ये बोर्ड है। आप क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। उक्त प्रश्न 1 है, उक्त सूचना किस विषय के बारे में है? तो पत्रिका प्रकाशन के बारे में है। ये वाला तीसरा है, मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। तो रचना ये चित्र है, उत्कृष्ट इसको ये गलत है, इसको पुरस्कृत किया जाएगा और इसको मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाएगा। रचनाएं किसके पास जमा करनी है? तो कक्षा शिक्षक के पास जमा करनी, ना कि प्राचार्य, प्रधानाध्यापक और मॉनिटर के पास। फिर ये शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य लिखिए। चित्र, शिक्षक, कक्षा, नटखट, फोटो, स्कूल और प्रकाश। लोग लिख लीजिए। दिवस 6 स्टार्ट हो गया है। पाठ 2 है, मैं हूँ नीम। मौखिक भाषा का विकास है। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है। 2 मीठे और खट्टे फलों के नाम बताना है। तो मौखिक है, तो मीठे फल कौन से होते हैं? अनार का होता है, केला का होता है, अंगूर भी होता है। केला और अनार, ठीक है। अंगूर खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। खट्टे फल कौन से हैं? बेर है और आम है। आपके घर या स्कूल के आसपास कौन से पेड़ हैं? आम, बरगद, पीपल का। आप भी बताइए। 2 औषधि पौधों के नाम बताइए। तो पहला है नीम और दूसरा है तुलसी। क्या आप ऐसे पेड़ों को जानते हैं जो बड़े हैं एवं घनी छाया देते हैं? हाँ, बरगद और पीपल, नीम, आम बहुत घने होते हैं। आप बताइए। मौखिक प्रश्न 1 है, मौखिक चर्चा आधारित लेखन है, लिखना है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो आंवला, नींबू, सेब, जामुन, नीम लिख लीजिए। प्रश्न 2 है, फूलों वाले 4 पौधों के नाम लिखिए। गुड़हल, गेंदा, गुलाब और कमल। नीम के पेड़ के 2 उपयोगी भागों के नाम लिखिए। तो नीम का पूरा पेड़, जड़ से लेके पत्ती, फल तक सब उपयोगी हैं। तो आप लिख दीजिए पत्ती और जड़। फिर यह है निर्देश, पाठ्य पुस्तक वाला है। इसको आप 7 पृष्ठ क्रमांक 7 के अनुच्छेद पढ़िए। देखा आपने मेरे सभी अंग सुखी होते हैं, यहाँ तक पढ़ना है। फिर पेड़ों की छाया घनी क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं जितने ज़्यादा घने होंगे, बड़े होंगे, हमें छाया उतनी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सूखे होते हैं, पत्तियाँ नहीं होती, उसमें कोई छाया नहीं होती है। तो आप कौन से पेड़ों के नीचे खेलते हैं? पीपल के, आम के और नीम के। उनके नाम लिखना है। फिर है ये पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 7 के प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। फिर ये शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। बरगद का पेड़ विशाल होता है, विशालन होता है बड़ा, तो ये लिख गया है। नीम के पेड़ की मोटी शाखा, डाली, बच्चे झूला डालते हैं, तो ये लिख लीजिए। रिपीट करना है। समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब होता है समान अर्थ, एक शब्द के एक से कई अर्थ होते हैं या एक शब्द के समान अर्थ होते हैं, एक जैसे अर्थ वाले व्यक्ति होते हैं। तो चाहे ये बोले, चाहे रात बोले और चाहे रात्रि बोले, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो देखिए, रात मतलब होता है रजनी, है ना, इसका समानार्थी है। सूर्य का रवि है, पानी यानी जल होता है, नदी यानी श्रद्धा होती है। बुखार आने पर नीम के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो नीम के जड़ को पानी में उबाल कर पीते हैं। नीम के पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। पहला है, नीम को बीमारी भगाने वाला पेड़ कहते हैं और दूसरा है, नीम का पेड़ छायादार होता है। फिर धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है। फिर ये है मौखिक प्रश्न, सघन शीतल छाया से क्या आशय है? तो सघन मतलब होता है घना, शीतल यानी बहुत अच्छा ठंडक प्रदान करने वाला, शीतल यानी ठंडक छाया, है ना। तो ऐसी छाया जो हमें घनी हो और शीतलता प्रदान करे, बहुत अच्छा फील करवाए। चौपाल कहाँ जमती है? तो नीम के पेड़ के नीचे। इसको आपको पढ़ना है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि आप कितने शब्द प्रति मिनट पढ़ पाते हैं समझ के साथ। फिर ये है स्वतंत्र अभ्यास करना है, आपको इसको पढ़ो और यहाँ आंसर करना है। राधा के आंगन में कौन से पेड़ है? तो आम और नीम का है। ये देखिए, आम का और नीम का है। शुद्ध वायु किससे मिलती है? तो शुद्ध वायु पेड़ों से मिलती है, शुद्ध वायु पेड़ों से मिलती है। फिर यहाँ शिक्षक द्वारा बोले जाने वाले शब्द लिखिए। तो आप लिख लीजिए, वायु, हवा, सूर्य, पेड़। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक हमारी वीडियो को देखा है। ऐसे ही लव करिए और सपोर्ट करिए चैनल को, और
यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंचेगी। कक्षा 4 की भी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, तो जाकर देख लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।